मैं यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI या जिसको पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं उसमें हूँ। और ये जो पराली जलने की समस्या खड़ी हुई है जिससे कि प्रदूषण दिल्ली में और आसपास इलाकों में हो रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में फार्मर अपनी क्रॉप वेस्ट को या पराली को जला रहे हैं, उसका ये क्रॉप डिकम्पोज़र या पूसा डिकम्पोज़र का एक सलूशन निकला है। और मैं उसी माइक्रोबायोलॉजी लैब में हूँ जहाँ से कि ये पूसा डिकम्पोज़र को बनाया गया। और मेरे साथ हैं डॉक्टर लवलीन शुक्ला, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और उन्हीं ने ये पूसा डिकम्पोज़र को इजाद किया है। लवलीन जी, ये बताइए ये क्या है पूसा डिकम्पोज़र और इसकी स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैंने अकेले ने नहीं इजाद किया है, ये हमारे डिवीज़न में एक प्रोजेक्ट है ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकलिंग, और शुरू से लेके कई साइंटिस्ट्स ने काम किया है, तो थोड़ी थोड़ी लीड लेते लेते फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो डिकम्पोज़र है ये हमने कृषि व्यर्थ से निकाला गया है, उसको सड़ा के वहाँ से लेके और हमने वहीं से ये सारे के सारे जीवाणु या कहिए फफूंद के बीजाणु निकाले गए हैं। और ये जो है जितने भी अपना कृषि अवशिष्ट होता है उसको जो है तीव्र गति से खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें क्या है, ये क्या चीज़ आप है? जैसे ये देख रहे हैं, ये हमारे 7 बीजाणु हैं, 7 फफूंद हैं। इनको हमने अलग अलग निकाला हुआ है। कोई तो जैसे लिग्नोलिटिक कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, सेलुलोलिटिक है, फिर कहीं हमारे उसमें कुछ ऑयल्स होते हैं तो लिपोलिटिक है, प्रोटीन्स है तो प्रोटियोलिटिक है। इन सब का एक्टिविटी देख के इसका हमने संग्रह बनाया है। माने ये जो है इनके अंदर आपके स्पेसिफिक कोई ना कोई फंजाई ग्रो कर रहा है जिसका स्पेशल ये सोल्यूशन है। ये सब अभी हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन इन सातों में ये क्वालिटी है कि जब आप इनको सातों का मिश्रण बनाते हैं तो एक मित्र की तरह ये रहते हैं और एक के बाद एक कार्य करते हैं। जैसे कि लिग्निन डिग्रेड हो गया, कुछ मेटाबोलाइट्स निकले, उसका वो मेटाबोलाइट दूसरा खा लेता है, तीसरा, ऐसे एक सिनर्जिस्टिक एक्शन होता रहता है। जो सॉइल में एक फूड वेब बना हुआ है उसी को आप लैब में ले आए हैं। बिल्कुल, ये हमने सॉइल और स्ट्रॉ और लीव्स उन्हीं सब से निकाले हैं। कभी कहीं टहनी गिर गई थी उसमें से फफूंद निकाल के फिर उनकी एक्टिविटी देख के फिर इनको संग्रहित किया है। माने ये कोई केमिकल नहीं है, दिस इज ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये नहीं, ये बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये कोई केमिकल नहीं है, ये फफूंद के बीजाणु हैं। और ये फफूंद जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपकी जो भी तरह की वेस्ट होगी उसको आपको खाद के बनाने में या कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने के काम आएगी। माने ये आमतौर पे मिट्टी में ही मिलती है, मिट्टी से निकाली और मिट्टी में ही वापस जाएगी। और बताइए इसको क्या करते हैं? जैसे फफूंद निकाले तो कहाँ से निकाले थे आपने ये फफूंद? ये कुछ तो हमने धान से निकाले थे, कुछ फलों से निकाले थे, कुछ पेड़ की टहनियों से निकाले थे, और फिर हमने उनकी पूरी क्रियाएं देखी थी, कौन सा कैसे काम करता है। फिर इनका आपस में कंपैटिबिलिटी एक बोलते हैं वो देखी थी। फिर इनका देखा था कि कौन सी तेज़ चलती है और कौन सी कम। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कौन कम तापमान पे ग्रो होती है, कौन सी ज़्यादा पे होती है। क्योंकि जब आप खाद बनाते हो तो खड्डे में पहले तापमान कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। तो ये सारी इसी तरह कार्य करती है, कुछ लो टेम्परेचर पे करती है, कुछ हाई टेम्परेचर पे करती है, फिर वापस उस पर करती है। और इसके बाद इसका क्या करते हैं आप? आपने ये एक मिक्सचर बना लिया, ये हम सारा मिक्सचर जैसे अलग अलग ग्रो कर लिया, आप देख रहे हैं अलग अलग प्लेट में प्योरी प्योरिटी के साथ। फिर हम पहले उसको लिक्विड में डालते हैं। जब लिक्विड में हमारा आ जाता है तो हम इसको लेकर, जैसे सपोज ये 1 नंबर की फफूंद है तो हम इसको एक ट्रे में बना देते हैं, क्योंकि हमें मास प्रोडक्शन करना है। तो उसको ट्रे में अलग अलग बना के हर फफूंद को ट्रे में अलग अलग डाल देते हैं। तो ये अलग अलग फफूंद है। ये अब आप देख रहे हो ये वाली ये है, ये स्पेशल कल्चर है इसी का। हाँ, और आपको पहचानने में, जैसे हमें तो साइंटिफिकली पता है, एक आम आदमी भी बड़े आराम से इसको पहचान सकता है। आप देख रहे हैं किसी में हरे दाने हैं, किसी में पीले दाने हैं, किसी में काले दाने हैं। इस हिसाब से ये अलग अलग रंगों के दाने हैं और ये दानों से ही आदमी देख लेता है कि मेरा कल्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ट्रे में हम ले आते हैं इसको। ट्रे में लाने के बाद क्या होता है, जब ये मोटी मलाई, जिसे हम जनरल आम लोगों की भाषा में कहते हैं, हमारे लिए ये मैट होता है, पूरा स्पोर्स से भर जाता है, तो फिर हम बड़े आराम से इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। मतलब इसको उठाते हैं और फिर इसको सामान्य से लेके 35 डिग्री के तापमान में इसको सुखा देते हैं।
सुखाने के बाद हम इसका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका हर रंग का आपको पाउडर मिलेगा, हर फफूंद का अलग अलग पाउडर कर देते हैं। और पाउडर करने के बाद हम इसका एक मिक्सचर बनाते हैं और उस माने ये जो मैट थी ये सुखा के पाउडर, उसका पाउडर आ गया, पाउडर हमने बना ये, लिया। ये फफूंद के स्पोर्स आ गए यहाँ पे। हाँ जी, और फिर हम इसको पाउडर से जो है हम इसको स्पोर में, कैप्सूल फॉर्म में तो ले इनको आते मिक्स करते हैं या सब अलग अलग बनते हैं एक नहीं, ही? हम इसको मिक्स करके अलग अलग अपना जो हमारी टेक्नोलॉजी का रेशियो है उसके हिसाब से हम इसको मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद जो है कि हम इसको कैप्सूल बनाते हैं। बेटा आप एक बार कैप्सूल बना के दिखाओ। तो ये कैप्सूल जो है कोई स्पेशल हैं या जो ये नॉर्मल 0 साइज के जिलेटिनस कैप्सूल्स हैं जो कि आपके मीडियम में बहुत आराम से घुल जाते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं है। लेकिन जब भी हम कहते हैं तो किसानों को या कोई भी यूज़ करता है, इसको खोल के यूज़ करेंगे तो आपको एक दिन का फ़ायदा होता है। अच्छा। जो मैं आपको अभी बता दूंगी। जी। तो ये और इसके बाद जब किसान ले लेता है कैप्सूल, जरा इधर ये ले लिया उसने, तो उसके खेत में जो पराली पड़ी है उसमें किस तरह की चीजें बनती हैं? देखिए ये 4 कैप्सूल की एक किट है जी। और हम क्या करते हैं 4 कैप्सूल से हम हर किसी को कहते हैं कि आप पहले 150 ग्राम गुड़ लीजिए और उसको पानी में उबाल दीजिए। यहाँ गुड़, पे ऑर्डिनरी गुड़ जिसको ऑर्डिनरी गुड़, और आप जैगरी बोलते हैं। हर किसान के घर में ही जैगरी होती है। बस हमारी एक ही उनसे रिक्वेस्ट होती है कि कोई सोचे कि चलो यही बनाना है तो सबसे बेकार गुड़ या सबसे बेकार वो चीज़ ना लें, अच्छी मतलब जो आप खाते हो वही आप इसमें डालिए। जब आप अच्छी तरह उसको उबालते हैं तो उसके ऊपर मैल होती है, मैल को निकाल के और इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। फिर हम एक चौड़ा बर्तन लेते हैं और उसमें ये जो हमारे 4 कैप्सूल है इनको खोल के इसके अंदर हम डाल देते हैं। माने उसका आप कल्चर बना लेते हैं और ज्यादा बनने के लिए जो आपके 4 कैप्सूल छोटे बने उसका कल्चर आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी। फार्मर फील्ड में। और ये शायद आपका 20 रुपए का एक हाँ पड़ता जी, है। अभी तक हमारा ये 20 रुपए के 4 कैप्सूल है। और आप जैसे 5 लीटर बना लिया, इसके बाद किसान क्या करते हैं, जैसे ये वाली ग्रोथ आ जाती है इसको हम कहते हैं थोड़ा सा मिक्स करके फिर दोबारा से 5 लीटर गुनगुना जो है गुड़ का घोल डालिए, क्योंकि अभी सर्दी है तो तापमान भी हमें देखना है। और फिर आप उसको करते जाइए, तो हर 2-2 दिन के बाद 5-5 लीटर डालते जाएंगे तो ये जो है हमारा 25 लीटर तक ये बन जाएगा। फफूंद जो घर में बनेगी किसी भी किसान के, ये घर वालों को कोई नुकसान तो नहीं करेगी? किसी को कोई एलर्जी हो, कोई परेशानी आए? अब हम एक तो सबसे पहले हर किसी को, जैसे कि आप रासायनिक में प्रिकॉशन लेते हैं, यूरिया या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं, उसी तरह हम कहते हैं एक तो इसको घर के अंदर नहीं बनाना, किसी ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पे ज़्यादा आवाजाही ना हो, शेड हो कोई शेड जैसे। हो। और दूसरी बात ये, जब भी आप इससे काम करें तो 3 चीज़ों का मुख्यतः ध्यान रखें। अपना कान ना खुजाएं, अपना आँख ना खुजाएं और अपना नाक ना खुजाएं, क्योंकि आप जानते हैं इन 3 जगह में हमारे चिपचिहाट पदार्थ होते हैं, तो वहाँ पे कोई हमें टच ना करे। बस ये 3 होती हैं। इसके अलावा ये फफूंद कोई हानिकारक नहीं है। और फिर भी इसको बच्चों से थोड़ा हम दूर ही रखते हैं और इसका ग्रोथ करते हैं। तो हमेशा जो भी किसान जो भी हमसे लेके जाते हैं हम उनको ये सलाह ज़रूर देते हैं कि क्योंकि है तो बीजाणु, तो इनको थोड़ा दूर ही रखिए। ये हमारी सबसे पहले। और अगर एक बारी थोड़ा पीछे आके समझाइए, अगर किसान ये लगाता है और पराली पे डालता है तो कितने दिन में पराली जो है वो घुल जाती है? देखिए किसान या जो भी इसमें पराली में, जो कि आजकल तो पराली ही सबसे वो है, तो 2 तरह से पराली का यूज़ कर सकता है इसको पराली के ऊपर। एक तो वो चाहे तो इसका खाद खेत के बाहर बना सकता है और एक चाहे तो खेत के अंदर बना सकता है। तो खेत के बाहर बनाने के लिए चाहे गड्ढा विधि ले ले, चाहे ढेर विधि ले ले, चाहे विंडरो ले ले, जितना वो डालेगा गुड़ उतना ही मीठा होगा, तो वो अलग प्रक्रिया है। और खेत के अंदर हम क्या कहते हैं कि जैसे ही आपकी कटाई हो जाती है तो उसके तुरंत बाद जो है आप जो है 10 लीटर घोल का छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद तुरंत किसी भी यंत्र से या साधन से उसको मिट्टी में अल्टा पल्टी करके हल्का सा पानी दे दीजिए। और 15 दिन के अंदर वो इतना गल जाता है कि किसान को जो दूसरी फसल लगानी, जैसे कि गेहूं लगानी है, बड़े आराम से वो उसको गेहूं लगा सकता है। और 25 दिन में 90% जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से विघटित हो जाती है। फिर जैसे जैसे गेहूं की उपज बढ़ती है तो मिट्टी में वो धीरे धीरे जो है उर्वरक का काम करती है। माने वो सॉइल का जो एक हेल्थ है और जो सॉइल की बायोकेमिस्ट्री है और जो सॉइल की न्यूट्रिएंट हैं वो उसी ज़मीन में बरकरार रहती है। हाँ,
क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने उपज ले ली, जैसे अन्न ले लिया, दाने ले लिए, उसके बाद हम सोचते हैं ये तो हमारे लिए व्यर्थ है। लेकिन मुख्यतः जो हमारी फसल अवशेष है उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब अगर मिट्टी में ही मिल जाएंगे तो आपकी मिट्टी को भी एक उर्वरा शक्ति मिलेगी। और जो हम इतना डिपेंडेंट हो रखे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे हो, उसकी भी धीरे धीरे जो है खपत किसान की कम हो जाएगी और मिट्टी की जो संरचना है उसमें भी सुधार होगा। तो लागत कम है, फायदा ज़्यादा है। अभी तक तो जितने भी हमने ट्रायल्स किए हैं, पहले तो लैब में किया, अब लैब से हम लोग फील्ड से अब हम लार्ज स्केल में आए हैं, तो अभी तक तो हमें फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। अभी तक हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है कि जिससे हमने नुकसान किया हो। इसके अलावा जैसे हम साथ साथ सॉइल का भी स्टेटस देखते हैं, सारे के सारे हमारे जितने भी विभाग हैं, जैसे सॉइल साइंस है, हम मिट्टी ला के उनको सैंपल देते हैं, तो वो जो है उसका एनालाइज करते हैं, कुछ हम करते हैं, जिससे कि हम इसको एक पूरी स्टडी के रूप में एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दें कि इसको करने से आपकी मिट्टी में इतना कार्बन आ गया, इतना नाइट्रोजन आ गया, प्लस कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और उपज पे भी हम ध्यान रखेंगे कि ईल्ड भी इसकी बढ़े। धन्यवाद लवलीन जी। तो डॉक्टर लवलीन ने बताया, खासकर किसानों के लिए इसका फ़ायदा ये है कि जलाओ नहीं, गलाओ, और गलाओगे तो जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में ही रहेंगे और आने वाले टाइम पे फसल में भी इजाद होगा। और जो पराली जलने से वायु प्रदूषण का एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है वो भी इससे कम हो पाएगा। अब कितने फार्मर इसको अडॉप्ट करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, कितनी सरकारें इसको आगे बढ़ाती हैं। केवल 20 रुपए के 4 कैप्सूल और उससे आपको पराली जलने से मुक्ति मिल सकती है। तो ये एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बड़ा कदम है। ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ, वायु प्रदूषण का काम शुरू हुआ क्योंकि पराली जलने लगी, और वही इंस्टीट्यूट इसको अब सलूशन दे रहा है। IARI की माइक्रोबायोलॉजी लैब से पल्लव बागला।